जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। यह टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरएस, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि जो जितने भी स्टेट पीएस एग्ज़ाम होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, जो लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण का कार्य करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, जो लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण का कार्य करता है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, बिजली उपकरण बनाना और सैनिकों के लिए ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, बिजली उपकरण बनाने का कार्य करता है सैनिकों के लिए। BEML, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, सेना के लिए अधिक वजन उठाने वाली मशीन स्टेनलेस स्टील डिब्बे बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो बेंगलुरु में है, वो लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर निर्माण का कार्य करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में जो बिजली उपकरण बनाना सैनिकों के लिए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में जो सेना के लिए अधिक वजन उठाने वाली मशीन स्टेनलेस स्टील डिब्बे बनाए जाते हैं। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में है, जो पनडुब्बी व जहाज निर्माण का कार्य करता है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में छोटे जहाज निर्माण मरम्मत का कार्य किया जाता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, मध्यम आकार के जहाज का निर्माण, भारत में सबसे आधुनिक शिपयार्ड, मध्यम आकार के जहाज का निर्माण और भारत में सबसे आधुनिक शिपयार्ड है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में सेना के लिए विस्फोटक सामग्री, छोटे हथियार बनाने का कार्य करता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मिसाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल। डिस्टेंस के आधार पर यानी दूरी के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। कम दूरी, मध्यम दूरी, अधिक दूरी, अंतर्महाद्वीप दूरी, इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल। कम दूरी की जो मिसाइल है वो 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है। मध्यम दूरी की 1000 से 3000 किलोमीटर तक, अधिक दूरी की 3 से 5000 किलोमीटर तक, और अंतर्महाद्वीप इंटरकॉन्टिनेंट जो मिसाइल होती है वह 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता होती है। गति, स्पीड के आधार पर मिसाइल के प्रकार। गति यानी स्पीड के आधार पर मिसाइलों के प्रकार। सबसोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 से 3 मैक गति, हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक गति। हमला करने के आधार पर, हमला करने के आधार पर सतह से सतह, सतह से हवा में, हवा से सतह, हवा से हवा में। हमला करने के आधार पर जो मिसाइलों के प्रकार है, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से सतह, हवा से हवा में। उपयोग के आधार पर रणनीतिक मिसाइल और सामरिक मिसाइल। जो रणनीतिक मिसाइल है वह शक्ति प्रदर्शन के लिए यूज की जाती है, और जबकि सामरिक जो मिसाइल है वो युद्ध के समय हमला करने के लिए की जाती है। निर्देशन के आधार पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक में रॉकेट इंजन आते हैं, और जबकि क्रूज में जेट इंजन आते हैं। IGMDP प्रोग्राम समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 1983 में प्रारंभ किया गया था APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में। इस प्रोग्राम के तहत 5 तरह की मिसाइलों का विकास किया गया,
जो निम्न हैं, जिनकी ट्रिक है याद करने की। पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, ए से आकाश, एन से नाग। जो पृथ्वी अग्नि है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग टैंकरोधी मिसाइल है। जो पृथ्वी है उसके 3 पार्ट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। जो पृथ्वी मिसाइल है उसके 3 संस्करण हैं। जो पृथ्वी 1 है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, थल सेना ने विकास किया। और जो पृथ्वी सेकंड है उसकी रेंज 350 किलोमीटर है, वायुसेना ने विकास किया है। और जो पृथ्वी थर्ड है उसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर है, नौसेना ने विकास किया। इसके बाद जो त्रिशूल है इसकी रेंज है 9 किलोमीटर। त्रिशूल की रेंज 9 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल, जो आकाश मिसाइल है उसके 2 संस्करण हैं, आकाश फर्स्ट, आकाश सेकंड। जो आकाश फर्स्ट है उसकी जो मारक क्षमता है 25 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल में राजेंद्र रडार का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण मिसाइल 40 से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 64 विमानों पर नज़र रख सकती है और 5 विमानों को एक साथ नष्ट कर सकती है। जो आकाश मिसाइल है उसमें राजेंद्र रडार का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण जो मिसाइल है 40 से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 64 विमानों पर नज़र रख सकती है और 5 विमानों को एक साथ नष्ट कर सकती है। राजेंद्र रडार जो आकाश मिसाइल में लगा हुआ है। जो आकाश न्यू जनरेशन 2021 है, इसका परीक्षण किया था। इसमें इसकी जो मारक क्षमता है 50 से 80 किलोमीटर है। मिसाइल है नाग मिसाइल हवाई संस्करण है। जो नाग मिसाइल है हवाई संस्करण हेलिना, जिसे हेलीकॉप्टर ध्रुव रुद्र से दागा जा सकता है। जो नाग है एक टैंक रोधी जिसकी रेंज 4 से 7 किलोमीटर है। जो नाग मिसाइल एक टैंक रोधी मिसाइल है जिसकी जो रेंज है 4 से 7 किलोमीटर है, जिसे हेलीकॉप्टर में रख के दागा जाता है, जिसका हवाई संस्करण हेलिना है। जिसे हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र से दागा जा सकता है और इसको दागो और भूल जाओ श्रेणी में रखा जाता है। मिसाइल है भारत की प्रमुख मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका निर्माण भारत व रूस के द्वारा किया गया। भारत और रूस ने मिलकर किया गया। जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है तथा रूस की मास्को नदी के नाम पर इसका नाम रखा, जिसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से हुआ। और जो इसका नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मास्को नदी के नाम पर इसका ब्रह्मोस नाम रखा, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। निर्भया मिसाइल, जो निर्भया मिसाइल है भारत द्वारा निर्मित है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। निर्भया मिसाइल भारत द्वारा निर्मित, इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर है। जो इसका परीक्षण है 213, जिसका परीक्षण 2013 में किया था। कॉर्नेक ई मिसाइल, जो कॉर्नेक है टैंकरोधी मिसाइल है, भारत रूस से खरीदी। जो भारत ने रूस से खरीदी कॉर्नेक की मिसाइल, जिसकी रेंज 5.5 किलोमीटर है। के श्रृंखला की मिसाइल भारत द्वारा विकास किया गया है। जो के श्रृंखला की मिसाइल है उन्हें भारत के द्वारा विकास किया गया। मिसाइलों को ब्लैक प्रोजेक्ट मिसाइल भी कहा जाता है। के श्रृंखला की मिसाइल है INS अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। जो के श्रृंखला की मिसाइल है उन्हें ब्लैक प्रोजेक्ट की मिसाइल भी कहा जाता है। के श्रृंखला की मिसाइल है INS अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात किया गया। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन की स्थापना 1987 में की। MTCR जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन है उसकी जो स्थापना 1987 में भारत MTCR का 35वां सदस्य है, 2016 में बना।
अमोद मिसाइल, जो अमोद मिसाइल है टैंकरोधी मिसाइल है, इसकी रेंज 3 किलोमीटर है। मिलान 2T टैंकरोधी मिसाइल है, भारत ने यूके से प्राप्त की है, इसकी रेंज 1 किलोमीटर है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। लाहत, लार्ज हैंगिंग एंटी टास्क मिसाइल, जो एक टैंकरोधी मिसाइल है, इजराइल की तकनीक से बनी मिसाइल है, इसकी रेंज 6 किलोमीटर है। सतह से सतह हमला का K5 K15 जो सागरिका, जिसे सागरिका भी कहा जाता है, इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। सतही वर्जन शौर्य है। K5 मिसाइल, इसका जो मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर है। वायुसेना के पास प्रमुख विमान, भारतीय जो वायुसेना है उसके पास प्रमुख विमान IL-78 इल्यूसिन, जो IL-78 इल्यूसिन है, इसे भारत ने रूस से खरीदा। उड़ते हुए 3 विमान में एक साथ ईंधन भर सकता है। जो IL-78 इल्यूसिन है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा, इसे उड़ते हुए 3 विमान में एक साथ ईंधन भर सकता है। आगरा के सैन्य अड्डे पर रखा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक IL-78 ने भाग लिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें IL-78 ने भाग लिया था। तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, अटल बिहारी, जिन्हें भारतीय वायुसेना के उज्जवल भविष्य बताया है। जो तेजस है उसे भारतीय वायुसेना का उज्जवल भविष्य बताया है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया, जो चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तेजस नाम दिया गया। 1993 में विविध स्वीकृति कावेरी इंजन विकास किया गया। राफेल का जो शाब्दिक अर्थ है वो तूफान होता है। जो राफेल है उसका शाब्दिक अर्थ तूफान है। 2 इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। जो राफेल है 2 इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। फ्रांस से 2016 में डसोल्ट कंपनी से सौदा किया। भारत ने डसोल्ट कंपनी मिराज 2000 विमान भी खरीदे थे। भारत ने डसोल्ट कंपनी से मिराज 2000 विमान भी खरीदे। गति 2205 किलोमीटर है। राफेल पर 4 से 6 मिसाइल तैनात की जा सकती है। राफेल सेना MiG-21 की जगह शामिल किया गया है। जो राफेल है उसे सेना में MiG-21 की जगह शामिल किया गया है। अवॉक्स है इजराइल की तकनीक पर बना भारत का प्रमुख खोजी विमान है। जो अवॉक्स है इजराइल की तकनीक पर बना भारत का प्रमुख खोजी विमान है। भारत की सीमाओं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। निशांत स्वदेशी तकनीक निर्मित, पूर्व नाम फाल्कन था। 165 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। 45 केजी वजन उठा सकता है। निशांत पहिया युक्त संस्करण है, जिसका पंछी नाम है। जो निशांत है वह स्वदेशी तकनीक निर्मित, जिसका पूर्ण नाम फाल्कन था, 150 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। 45 किलोमीटर जो वजन है उठा निशांत पहिया युक्त है। लक्ष्य स्वदेशी तकनीक निर्मित 100 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित कर सकता है। लक्ष्य ड्रोन का जो प्रयोग है मिसाइलों के परीक्षण में के समय लक्ष्य के रूप में किया जाता है। जो लक्ष्य ड्रोन है उसका जो प्रयोग है मिसाइलों को प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। 100 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जाता है। रुस्तम टू स्वदेशी तकनीक से निर्मित, एक बार उड़ान भरने के पश्चात 24 घंटे तक हवा में रहते हुए निगरानी कर सकता है। जो रुस्तम 2 ड्रोन है वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित, एक बार उड़ान भरने के पश्चात 24 घंटे तक हवा में रहते हुए निगरानी कर सकता है। हेरॉन जो ड्रोन है, भारत ने यह ड्रोन इजराइल से प्राप्त किया है। जो हेरॉन ड्रोन है यह ड्रोन भारत ने इजराइल से प्राप्त किया है, जो 52 घंटों तक हवा में रहकर निगरानी कर सकता है तथा 35,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वरुण ड्रोन है स्वदेशी तकनीक से निर्मित, भारतीय वायुसेना द्वारा निगरानी उपयोग किया जाता है।
हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ध्रुव विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा 2+14 लोग बैठने की व्यवस्था है, 2 ड्राइवर, 2 चलाने वाले पायलट और 14 लोग बैठने की व्यवस्था है। अति विशिष्ट लोगों को यात्रा तथा बचाव राहत कार्य के समय किया जाता है। ध्रुव का प्रयोग एक बार उड़ान भरने के पश्चात 4 घंटों और 800 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ध्रुव। दूसरा है रुद्र। जो रुद्र है, ध्रुव युद्ध संस्करण हेलिना मिसाइल से दागा जाता है, जिसकी गति 200 किलोमीटर। विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा किया गया। Mi-17V5 रूस द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर जो 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया। हेलीकॉप्टर विभिन्न राहत की यात्रा के दौरान मृत्यु हुई दुर्घटना में। जो Mi-17V5 है वो रूस द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर है जो 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर विभिन्न राहत की यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हुई। सेना के टैंक अर्जुन। जो अर्जुन है उसका विकास भारत में किया गया। भारत द्वारा निर्मित कंचन मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है। जो अर्जुन टैंक है भारत के द्वारा विकसित किया गया, जिसमें कंचन मिश्र धातु का प्रयोग किया गया। अर्जुन रेंज 2.5 किलोमीटर 360 डिग्री घूमते हुए हमला कर सकता है। यह इसमें नाइट विजन उपकरण लगे हुए हैं। जो विशेष सेंसर इसमें बैठे जवान जहरीली गैसों से बचाते हैं। भीष्म टैंक जो रूस से खरीदा था भारत ने, इसकी रेंज 5.5 किलोमीटर है। अर्जुन टैंक के सभी फीचर है इसमें। कर्ण टैंक का विकास भारतीय टैंक अर्जुन तथा रूस टैंक 72 मिलाकर किया गया। रेंज 5.5 किलोमीटर। कंचन मिश्र धातु का उपयोग हुआ है इसमें। टैंक मित्रा। जो टैंक मित्रा है भारत द्वारा निर्मित पहला मानव रहित टैंक है, जिसे 15 किलोमीटर दायरे में रिपोर्ट नियंत्रित किया जा सकता है। 3 संस्करण है इसके। टैंक मंत्रा एस जो हमलावर है टैंक है। मंत्रा एम जो लैंडमाइन की पहचान करता है, नक्सली इलाकों में उपयोग किया जाता है। मंत्रा एन हमलावर लैंड है जो हानिकारक गैसों रसायनों की रक्षा कर सकता है। सिंधु श्रेणी पनडुब्बियां भारत रूस से खरीदी तथा ये पनडुब्बियां डीजल से चलने वाली है। सिंधु घोष सागर रत्न रक्षक ध्वज कीर्ति 1997 में शामिल की और 2013 में आग के कारण नष्ट हुई। रक्षक 1988 में सेना में और 2014 में आग लगने के कारण नष्ट। DK जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा रत्न के कारण। परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत। जो INS अरिहंत है विकास भारत ने किया, जो कि एक परमाणु पनडुब्बी है। 2 महीने में पानी में रहकर अटैक कर सकती है। पनडुब्बी में के श्रृंखला की मिसाइलें तैनात की गई है। INS चक्र भारत ने यह पनडुब्बी 10 बर्फ लीज 10 वर्ष के लीज पर ले रखी है। रूस इस श्रृंखला की पनडुब्बियां 2025 तक भारत को देगा। जो INS चक्र है भारत ने पनडुब्बी 10 वर्ष की लीज पर रूस से ली है। इस श्रृंखला की पनडुब्बी 2025 तक भारत रूस को देगा। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई। यानी भारत ने जो फ्रांस के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई है। INS कलवरी, INS करंज, INS खंडेरी, INS वेला, INS वजीर, INS वाक्सीर। INS कलवरी, INS करंज, INS खंडेरी, INS वेला, INS वजीर, INS वाक्सीरी। भारत के प्रमुख जहाज
भारत के प्रमुख जहाज INS विक्रमादित्य भारत ने रूस से प्राप्त किया है। जो INS विक्रमादित्य है भारत ने रूस से प्राप्त किया है। SBI पहला ATM 2017 में स्थापित 16 सैनिक रहने की व्यवस्था, 36 हल्के लड़ाकू विमान रखने की व्यवस्था है INS विक्रमादित्य में। विशाखापट्टनम विकास भारत द्वारा मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया गया। 2021 में सेना में शामिल किया गया। विकास मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा। INS किदमई जो INS किदमई है मॉडर्न रीच वर्कशॉप द्वारा किया गया। 2016 में शामिल किया गया। INS किदमत पनडुब्बी रोधी जहाज है। INS विक्रांत जिसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। 1600 सैनिक तैनात, 90 लड़ाकू विमान की व्यवस्था है। 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य। INS चेन्नई मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। भारत में बना सबसे लंबा जहाज है। INS चेन्नई बराक 8 जैसी मिसाइल तैनात की गई। INS कोमार्ता गार्डनर रीच वर्कशॉप कोलकाता द्वारा स्टील्स टेक्नोलॉजी युक्त है। रडार पकड़ में नहीं आता है। INS कोमार्ता ऊर्जा की पूर्ति हेतु गैस टरबाइन लगाए गए हैं। INS कोलकाता जो INS कोलकाता है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया तैयार। 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ऊर्जा की पूर्ति हेतु टरबाइन लगाए गए हैं। स्टील टेक्नोलॉजी युक्त रडार की पकड़ नहीं पाता। DRDO हथियारों के अतिरिक्त भूमिका जो DRDO की है, जो DRDO है उनकी हथियारों की अतिरिक्त भूमिका है। ल्यूकोडर्मा जो ल्यूकोडर्मा है सफ़ेद दाग उपचार हेतु ल्यूको स्किन नामक दवाई बनाई है ल्यूकोडर्मा। इसके अलावा एम टूथपेस्ट बनाया है जो दांतों में ठंडे गर्म की समस्या के उपचार के लिए है। उसके बाद थर्मल इंसुलेशन जो DRDO में अधिक गर्मी में को सहन करने वाले कपड़े बनाए हैं। डर्मेटाइटिस त्वचा के संक्रमण के उपचार हेतु एग्जिट नामक पॉलीहर्बल दवाई बनाई है। DRDO ग्वालियर द्वारा टाइफाइड डिलेक्शन किट का विकास किया गया है। DRDO द्वारा कोरोना के उपचार हेतु 2DG दवा भी बनाई थी। DRDO ग्वालियर टाइफाइड डिटेक्शन किट कोरोना उपचार 2DG दवाएं। मिसाइल नोवेटर KS-172 रूस एवं भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हरक्यूलियस C-130J राष्ट्रीय राजमार्ग 925 से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल। USA द्वारा निर्मित। परमाणु ऊर्जा विभाग जो परमाणु ऊर्जा विभाग है 1954 में बनाया गया जो परमाणु ऊर्जा विभाग है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया जिसके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे, जिन्हें परमाणु ऊर्जा के जनक भी कहा जाता है। भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 5 अनुसंधान संस्थान कार्य थे। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो ट्राम्बे मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में। परिवर्तित ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है। प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। जो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है जिसके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है। भारत में वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 5 अनुसंधान संस्थान कार्य थे। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। परिवर्तित ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। तो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं उनको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
जय हिंद, जय भारत।